गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरजीत यादव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जो आज के डेट में सबसे ज्वलंत समस्या है वो नए लोगों में, जो कम उम्र के 20 से 32 साल के बीच के लोगों में है, उसका मैं कारण, भ्रांतियाँ, निवारण और ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट के साथ आपको बताऊँगा। ये 100% साध्य है और आपके जीवन में एक नई बहार लाने वाली वीडियो है। इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको कंफ्यूज करती हैं कि मुझे ये बीमारी है कि नहीं है। इस वीडियो में आज का वीडियो है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन क्या होता है? जब कोई पुरुष किसी स्त्री के संभोग में जाता है और वो जल्दी स्खलित हो जाता है तो उसके मन में एक सोच डेवलप होती है कि क्या ये मुझे कोई बीमारी है, मैं क्यों इतना जल्दी स्खलित हो गया हूँ। तो हाँ, ये एक तरह की बीमारी है जिसे आप शीघ्र पतन समझते हैं। लेकिन ये 80 से 90% लोगों में ये कोई बीमारी नहीं है। यह एक मन की दृष्टि है। मन की दृष्टि की वजह से पेशेंट को ये फील होता है कि उसे ये बीमारी है, लेकिन 80 से 90% लोगों में ये सिर्फ एक मन की दृष्टि है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये 10 से 20% लोगों में इसकी ये बीमारी होती है जिससे लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी लोगों में इसको इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं कि एक बार स्खलित हो गए या कभी कभी स्खलित हो गए तो वो कोई बीमारी नहीं है। उसके बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि आप बीमार हैं या आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर की ज़रूरत आपको तभी है जब ये आपको बार बार फील हो, मन से खुश हों, सारी इंद्रियां आपकी केंद्रित हों, सब कुछ सही हो, इसके बाद भी आप अगर जल्दी स्खलित हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक बीमारी के लक्षण है, जिससे आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए और इसका फुल ट्रीटमेंट लीजिए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यदि आपका मन संतुष्ट है, आप खुश हैं, तो ये आपके लिए कोई बीमारी नहीं है। इसमें ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें मन और पेट की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जिसकी शुद्ध होती हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये बीमारी कितने लोगों को है और कितने लोगों को नहीं है। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। तभी उसे बहुत ज़ोर का प्यास लग गया और वो दूर दूर तक वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे एक कुटिया दिखी जहाँ एक साधु थे और वो पूजा पाठ में लगे हुए थे। महाराजा वहाँ गया और साधु के चरण स्पर्श किया और कहा कि सर, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और मैं प्यास के मारे मर जाऊँगा। वहीं महर्षि जो बैठे थे वो एक गिलास में कुछ बना रहे थे अपने पीने के लिए। जब राजा आया तो उन्होंने एक और गिलास में वही दवाई या वही चीज़ बनाई और दोनों ने एक साथ पी लिया। इसके बाद राजा घर गया और उसके अंदर बहुत फुर्ती महसूस हुई और वो अपनी सारी रानियों के साथ, 3 या 4 रानियों के साथ संभोग किया और उसे फील हुआ कि ये दवाई या ये जो काढ़ा जो भी महर्षि ने दिया है वो क्या चीज़ था और मैं पीने के बाद इतना उत्साहित हूँ, तो वो महर्षि कैसे रहा होगा, उसकी रात कैसे कटी होगी, उसके पास तो कोई स्त्री नहीं है। फिर वो दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी महर्षि के पास पहुँचता है और कहता है, प्रभु। तब तक महर्षि कहते हैं एक गिलास और उसको वो काढ़ा दे देते हैं और वो बिना कुछ कहे पहले पैर छू के वो काढ़ा पी लेता है। और उसके बाद तुरंत ही महर्षि कहते हैं, राजन, कल सुबह 5 बजे आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। और जैसे ही राजा को ये बात का पता चलता है कि आज रात उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, वो वहाँ से दुखी हो जाता है और बिना कुछ बोले महर्षि से चला जाता है। घर आने के बाद वो बहुत दुखी होता है, कुछ उसको समझ नहीं आता है। उसकी सारी रानियाँ पूरी रात उसको कोशिश करती हैं हर्षित करने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल किसी से बात तक नहीं करता है। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे के बाद जैसे ही 6 बजता है और वो नहीं मरता है तो वो घबरा जाता है। अरे राजा साहब, महर्षि ने तो कहा था कि मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, मैं रात को ही मर जाना चाहिए था मुझे। फिर वह सुबह दौड़े दौड़े महर्षि के पास पहुंचता है और जैसे ही महर्षि देखते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते हैं, राजन, तुम क्या पूछना चाहते थे ना? यही जानना चाहते थे कि मैं वो काढ़ा पी के कैसे था? ऐसे ही था जैसे तुम्हारे मन में उस संभोग के प्रति इच्छा थी, मेरे मन में भगवान के प्रति इच्छा थी, अच्छे कर्म के प्रति इच्छा थी, इसलिए उस काढ़े का मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। जैसे ही जिस चीज़ के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, बेस्ट फील करते हैं, वैसा ही हो जाता है। इस कंडीशन में भी यही होता है। आप अपने आप को बेस्ट फील कराइए, अपने आप को सबसे बेहतर समझिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बेस्ट हैं। अगर इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं कुछ ट्रीटमेंट बता देता हूं जो बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है, क्योंकि इनकी प्रकृति कईयों की उष्ण भी होती हैं जो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए सुटेबल नहीं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ आती हैं शुक्र स्तंभन गुटका, स्तंभन के लिए भी काम करती है और शुक्र के लिए भी काम करती है। दूसरी बंगेश्वर रस आती है, अश्वगंधा आती है, आपको शक्ति तरंग आती है,
जीवन 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 फार्मा की, और आपको कुछ पाक आते हैं बानरी कल्प के नाम से, मुस्ली पाक के नाम से, अश्वगंधा रिस्ट भी आता है। इस तरह की अगर मेडिसिन आप लेते हैं तो मन आपका मजबूत होता है, शरीर मजबूत होता है, और पेट की शुद्धि भी इसमें इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप जानिए, समझिए और शीघ्र पतन से मुक्त होइए। ये कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी है तो इसका फुल ट्रीटमेंट है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ज़रूर करिए। थैंक यू, नमस्ते।